गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि मैं कॉमेडी के लिए यहाँ आया हूँ, तो एक शानदार शायरी से मैं स्टार्ट करता हूँ। आप थोड़ा सा मेरा सपोर्ट करना ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े। तो आंखों में खुशी हो, गमों पे हेलो, आंखों में खुशी हो, लम्हों पे हंसी हो, गम का कहीं नाम ना हो, गम का कहीं नाम ना हो, आपकी जिंदगी में आए इतनी खुशियां जिसकी कभी शाम ना हो। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमें बचपन से सिखाया जाता है सत्यमेव जयते, लेकिन झूठ बोलना भी हमें बचपन से सिखाया जाता है। और सबसे पहले सिखाता कौन है? मम्मी पापा। अगर मान लो दरवाजे पे कोई आ रहा है, जैसे घर पे आते रहते कोई बोरिंग इंसान, तो पापा बोलते बेटा दरवाजे पे शर्मा अंकल आ रहे, जाके बोलना कि मैं घर पे नहीं हूँ। अब बेचारे बच्चे जाके बोल देते हैं अंकल अंकल, पापा बोल रहे मैं घर पे नहीं। आजकल के बच्चे ना बड़े साथी होते हैं। अगर आप उनको कुछ सिखाओगे ना, तो जैसे कि बेटा बड़ों से क्वेश्चन नहीं पूछते, तो फिर बच्चा बोलता अच्छा तो मम्मी आप भली हो। मम्मी बोलती बेटा अंदर जाके होमवर्क कर, थप्पड़ मारूंगी। कभी कभी कोई बच्चे रहते ना जो बड़ों से क्वेश्चन करते रहते हैं। भाई साहब अपने वेदांत भाई साहब कल इनकी दीदी के यहाँ गए थे, तो इनके भैया का कोई छोटा सा लड़का था, इनसे पूछता है अंकल अंकल पॉमग्रेट की स्पेलिंग बताओ। अब इनको पता नहीं कि पॉमग्रेट होता क्या है। अब भाई साहब पॉमग्रेट बच्चों से बोल रहा है बेटा पॉमग्रेट क्या? बच्चा बोलता है अंकल अनार। अच्छा अनार। अब अनार की स्पेलिंग बता रहे भाई साहब, ए एन आ की मात्रा और अनार। बच्चा बोलता अंकल हिंदी में नहीं इंग्लिश में बताना है। बोले बेटे हिंदी इंग्लिश टेस्ट सेम ही होता है, कोई बात नहीं। तो कॉन्फिडेंट देखो भाई साहब का पॉमग्रेट की हिंदी में बता रहे हैं। कभी कभी कोई बच्चा रहता है ना जो एग्जाम के टाइम पे बहुत बड़े धार्मिक हो जाते हैं। मेरा तो मानना था कि हो ना हो इंग्लिश के पेपर में चर्च वाले भगवान ही बता सकते हैं। और कभी कभी कोई बच्चा रहता है जैसे 10 रुपए का दूध लेके मंदिर में जाके बोलता है कि हे भगवान मुझे पास करवा देना। उधर से भगवान की भी आवाज आती है क्यों बे साल भर तो पढ़त नहीं, 10 रुपए का दूध में अगर तू पास होना मांगता है, ये पंडित तो प्रधानमंत्री होना मांगता है फिर। तो मतलब बच्चों के भी एक अलग ही है। और जब एग्जाम रहता है तो फैमिली में तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है मम्मियों को। वो ये नहीं चाहती कि मेरा बेटा पास हो जाए, वे ये जेठानी सोचती है कि चाहे मेरा बेटा फेल हो जाए लेकिन देवरानी के बच्चे से 2 नंबर ज्यादा ही आना चाहिए। अब बच्चे छोटे रहते हैं ना, वैसे अभी लॉकडाउन था, छोटे बच्चे बड़े खुश थे, स्पेशली वैसे बच्चे मेरे जैसे जिनको स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। कई बच्चे होते हैं ना पढ़ाई में बहुत टैलेंटेड, जो सुबह खुशी खुशी स्कूल चले जाते हैं। एक मेरे जैसे बच्चे होते हैं जो सुबह बाकी मिनट के साथ 2 पराठे खा लेते हैं और सुबह सुबह उठते ही मम्मी को ऐसे एक्सप्रेशन दिखाते हैं जैसे उनको बहाना बनाते हैं। तो रोने का एक्सप्रेशन थोड़ा देखो, मम्मी मैं नहीं जा रहा स्कूल, मम्मी मैं नहीं जा रहा स्कूल। मैं बोलती नो बेटा स्कूल तो जाना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे वो बिल्डअप करती है। स्टार्टिंग में बोलते कि मम्मी मैं नहीं जा रहा स्कूल। फिर मम्मी उसको वॉशरूम तक पकड़ के ले जाती है, उसको नहलाती है। फिर जैसे वॉशरूम से लेके आते हैं तो माँ हाथ पकड़ती है, बाप पैर पकड़ता है, जैसे जैसे उसको यूनिफॉर्म पहनाते हैं। अब कोई जिद्दी होता रहता है पैर चलाता है तो बाप को लग जाता है फिर। बाप बोलता है कि जिसने पैदा किया वो भी मारता है और जिसको पैदा किया वो भी मारता है। या दुनिया में मार खाने के लिए आया हूँ मैं। अब मम्मी बच्चों को मारती है और बोलती है कि मैंने तेरे बाप को सही कर दिया, तू क्या चीज है। बच्चा जब बताती है ना तो बस मैं अपने एक्सप्रेशन दोस्तों के सामने बताता नहीं है, फिर वो एक्सप्रेशन छुपाता है दोस्तों से। फिर वो रोने वाले एक्सप्रेशन से हंसने वाले एक्सप्रेशन तक आ जाता है। बच्चों की बात हो गई, अब हस्बैंड वाइफ की बात करते हैं। पता है हमारे यहाँ बड़ा बोला जाता है, जैसे कोई किसी के जाने पे कोई जिद करे तो आदमी लुट जाता है, मर जाता है। यहाँ तो सोचता है कि कब ये निकले और मैं कब दूसरी के पीछे जाऊं। अगर
बीवी तैयार होके आती है तो अपने हस्बैंड से पूछती है, हाँ जी कैसी लग रही हूँ मैं? अब बेचारा हस्बैंड बिना देखे बोल देता है, हाँ जी कमाल लग रही हो, खूबसूरत लग रही हो। उसको लगता है कि ये बीवी है, तैयार हो रही है तो खुद को देखेगी, लेकिन वो बीवी है, एक आंख से खुद को आईने में देखेगी तो दूसरे आंख से हस्बैंड को देखेगी। फिर बोलते मेरी तरफ होके देखो। फिर हस्बैंड बोलता है, वाह कमाल लग रही हो, खूबसूरत लग रही हो, पहली बार थोड़ी देख रहा हूं तुम्हें। मतलब बेचारे को ये भी झूठ बोलना ही पड़ता है उसको। कभी कभार कोई बंदा ऑफिस से आने के बाद में सीधा दोस्तों के साथ अगर मूवी देखने चला गया और उसकी बीवी उससे 2 महीने का वेट कर रही थी कि कब इसको ऑफिस से टाइम मिले और मुझे मूवी दिखाए। अब जैसे ही घर आता है वो तो एक्टिंग करता है जैसे थकान, अरे आज तो मैं बहुत थक गया हूँ। तो बीवी बोलती, क्यों तुम्हारा दोस्त था, घर जल्दी जाने वाला था? हाँ तो जल्दी जाके जल्दी आ गया वो। उसकी बीवी रहने का देती है उसको घर। बेबी उन लोगों का अपने जैसा प्यार थोड़ी ना है, तुम जाके बच्चे को देखो। उधर से बच्चा आ जाता है, पापा पापा अपन मूवी देखने चलेंगे ना? हाँ बेटा चलेंगे। पापा उसमें आलिया भट्ट भी है ना? हाँ बेटा आलिया भट्ट भी है। पापा उसमें रणबीर कपूर भी है ना? हाँ बेटा वो बाद में आते। इधर से बीवी की घंटी चल जाती है कि तुम्हें कैसे पता कि वो बाद में आता है? वो बोलता है कैसे क्या पता, उसका ट्रेलर नहीं आया? बीवी बोलती है, क्यों बे 10 साल से मैं तेरे साथ हूँ, तू आज तक मुझे समझ नहीं पाया। 2 मिनट की मूवी में तूने पूरा 2 मिनट के ट्रेलर में तूने पूरी मूवी समझ ली। मतलब हाजी की कॉन्सेप्ट है मियां बीवी के। कभी कभार कोई बंदा जॉब करते करते बोर हो जाता है, फिर सोचता है कि यार छुट्टी लेना है, बहुत छुट्टी दे नहीं रहा, तो क्रिएटिव आइडिया सोचता है। फिर सोचता मेरा तो ताऊ है ही नहीं, ताऊ को मार देता हूँ। फिर जाके पास जाता ताऊ के, फिर बॉस के पास जाता है, तो एक्टिंग करता है, बॉस से बोलता है, सर मेरे ताऊ जी निकल गए, जाना पड़ेगा। बॉस भी बेचारा छुट्टी दे देता। यार बंदा इमोशनल हो गया। अब जैसे ही छुट्टी मिलती है दोस्तों के साथ पार्टी मनाने, हैप्पी बर्थडे, किसी का भी बर्थडे मनाने चले जाते हैं। फिर वही फोटो एफबी पे अपलोड कर देते हैं, बॉस देख लेता है फोटो। अब दूसरे दिन बॉस बुलाता है, क्यों भाई तुम्हारे यहाँ ताऊ के मरने के बाद में पार्टी सेलिब्रेट करते हो क्या? नहीं सर, आपको किसने बोला? नहीं फोटो देखी मैंने तुम्हारी। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, तो ताऊ जी बोल रहे थे कि ये वेदांत की खुशियों का ध्यान रखना, तो बस संस्कार के बाद पार्टी मनाने चले गए। मतलब अजय भी अजब कॉन्सेप्ट दे रहा है। अभी हस्बैंड वाइफ की बात हो गई। कल परसों में हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहा था, तभी एक लड़की वहां पे आई और बोलती कि सर ने उसको बोला कि